अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डियर एक्सपर्ट सर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो भी सीबीटी एग्ज़ाम होता रहता है उसमें करंट अफेयर्स से 5 से 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे फ्रेंड्स करंट अफेयर्स में आपको क्या पढ़ना है और क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्योंकि जब हम सिलेबस की तरफ देखते हैं, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एसएसबी हो या एसएससी हो या कोई भी बैंक एग्ज़ाम, तो उसमें जो भी सेक्शन दिया हुआ होता है उसमें पर्टिकुलर टॉपिक्स दिए हुए होते हैं कि आपको किस सेक्शन में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। तो जितना वो टॉपिक अच्छे से पढ़ेगा तो उसको उतने मार्क्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे करंट अफेयर्स में बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं दिया हुआ होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि करंट अफेयर्स को कैसे डील करना है और आपको जो है क्या पढ़ना है। जो करंट अफेयर्स है वो एग्ज़ाम से पहले 6 महीने की जो करंट अफेयर्स है वो आपको यहाँ पे पढ़नी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में है तो आपको अगस्त से लेके जनवरी तक सभी यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा करंट अफेयर्स में क्या आ सकता है। सबसे पहले करंट अफेयर्स में यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स, जो कि सभी एग्ज़ाम्स में होते हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स में क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस में आपको असल में क्या किससे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सबसे पहले नेशनल इवेंट्स की बात करेंगे। नेशनल इवेंट्स में समिट्स और मीटिंग्स, यानी करंट जो भी समिट्स या मीटिंग हुई है नेशनल लेवल पे, से यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स हाल ही में फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, ये आया था पिछले एग्ज़ाम में, तो तभी मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी स्कीम कहाँ कहाँ पे लागू हुई है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं, यानी कोई भी आपका कल्चर नया या डांस फॉर्म नया आया हो, या मतलब इनॉग्रेशन किसी ने की है, इनॉग्रेशन या फाउंडेशन किसी चीज़ की हो गई है नई, तो वो आपको पढ़ना है। उसके बाद ऐप्स या पोर्टल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो है वो ऑनलाइन सिस्टम है, तो नई ऐप्स या नए पोर्टल सरकार के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद फ्रेंड्स नेशनल इवेंट्स में आता है इकोनॉमिक एंड बैंकिंग में क्या आता है, मर्जर या एग्रीमेंट, यानी बहुत सारे बैंक्स का मर्जर होता है, तो किस बैंक को किसके साथ मर्जर किया गया, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आपको पिछले एग्जाम यानी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आया था पंजाब नेशनल बैंक के मर्जर के रिलेटेड क्वेश्चन। इकोनॉमी और बैंकिंग में इंडेक्स या रिपोर्ट, यानी इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक रिपोर्ट आता है आपका, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। या इकोनॉमिक या बैंकिंग की समिट्स या मीटिंग्स कहाँ कहाँ पे हुई है और कब हुई है, ये आपको बताना है। और आता है आपके नेशनल इवेंट्स में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी हाँ फ्रेंड्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका इन्वेंशन या इनोवेशन, यानी इंडिया में कौन सी इन्वेंशन या इनोवेशन, और आपका स्पेस या टेक्नोलॉजी, कोई स्पेस मिशन होता है उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है। आपका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कोई नई चीज़ आती है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के रिलेटेड या कोई रिपोर्ट आता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाता है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, कोई ऐसा मतलब हथियार बनाता है नेशनल लेवल पे या बेचता खरीदता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है स्टेट इवेंट्स से क्वेश्चन आते हैं। स्टेट इवेंट्स में क्या क्या आता है, स्टेट इवेंट्स में आपका आता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, यानी कौन से स्टेट्स में कौन सा अवार्ड दिया गया है, या फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, या ये सब आते हैं स्टेट इवेंट्स में। उसके बाद फ्रेंड्स पर्सनस इन न्यूज़। जी हाँ फ्रेंड्स, पर्सनस इन न्यूज़, जो न्यूज़ में कोई फेमस पर्सनालिटी होती है, लगातार उस पर चर्चा होती है। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, नई बुक्स नेशनल लेवल पे आती है, तो फेमस बुक्स के बारे में यहाँ पे करंट बुक्स और फेमस बुक्स के बारे में यहाँ पे बात करता है करंट अफेयर्स। उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज़ में जो नए प्लेसेस आते हैं न्यूज़ में चर्चा में होते हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है फ्रेंड्स इंटरनेशनल इवेंट्स में एग्रीमेंट या डिस्प्यूट के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी
किस कंट्री के साथ कौन सा डिस्प्यूट है या किस कंट्री से के साथ कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, इंडेक्स या रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे, और समिट्स या मीटिंग जैसे आपका G20 समिट या कोई इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मीटिंग हुई है या जो भी इवेंट हुआ है यहाँ पे आपको पूछा जाएगा। इसी तरह इंटरनेशनल इवेंट्स में आता है स्पोर्ट्स इवेंट्स, जैसे कि आपका क्रिकेट के रिलेटेड, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, चेस, बैडमिंटन, या आपका फार्मूला 1 रेसिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, फार्मूला 1 रेसिंग से भी क्वेश्चन आते हैं। हाल ही में किसने फार्मूला 1 रेस जो है वो जीती है। उसके बाद फ्रेंड्स इंटरनेशनल आपका जो है इवेंट्स पे और क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे पर्सन इन न्यूज़, जैसे यहाँ पे नेशनल लेवल पे था, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे, बुक्स एंड ऑथर्स इंटरनेशनल लेवल पे, और आपका प्लेसेस इन न्यूज़ इंटरनेशनल लेवल पे। ये सारा कुछ आता है आपका करंट अफेयर्स में। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए रोज़ करंट अफेयर्स लाऊं तो आप क्या कीजिएगा, आप जितना हो सके लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि किस टॉपिक में आपको मैं करंट इवेंट्स लाऊं, तो उसी टॉपिक में आपके लिए करंट इवेंट्स लाऊंगा। मुझे लग रहा है कि हमें पहले से ही शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि दिन में मैं जो है वो कितने MCQs लाऊंगा करंट अफेयर्स के रिलेटेड। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।